एक गांव में रवि अपनी पत्नी गौरी और अपने दो बच्चों रिंकू और पिंकू के साथ रहता था। रवि एक गरीब किसान था जो हर रोज दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। गौरी, ए गौरी, मैं आ गया हूं, जल्दी से एक गिलास पानी ले आ, बहुत प्यास लगी है। जी बस 1 मिनट, अभी जा रही हूँ। अरे रिंकू और पिंकू कहाँ गए? वो तो आंगन में खेल रहे हैं। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। तुम जाओ खाना बना लो। रवि इतना कहते हुए सो जाता है और गौरी खाना बनाने में लग जाती है। बाहर दोनों बच्चे खेल में मस्त थे। तभी रिंकू बोलता है, अबे चिंटू, तूने कभी सुना है उस हवेली के बारे में जो गांव के कोने में है? तू भी ना भाई, सुना ही नहीं, मैंने तो उसके बारे में बहुत कुछ जान रखा है। हाँ भाई, लोग तो कहते हैं कि वो हवेली करीब 50 साल पुरानी है और सुना है वहाँ एक औरत का भूत आज भी भटकता है। हाँ भाई, कहते हैं उसने खुदकुशी नहीं की थी, उसकी किसी ने हत्या की थी और अब वो बदला लेने वापस आई है। भाई क्या आज चले रात को? सच में मुझे जानना है, क्या वाकई कुछ है उस हवेली में या सब लोग यूं ही डरते हैं? अबे ओ भाई, तू पागल है क्या? अगर माँ बाप को पता चला ना कि हम रात को हवेली गए थे तो हमारी तो जम के धुलाई होगी। देख भाई, धुलाई वुलाई कुछ नहीं होगी। हम तो रात में चुपचाप जाएंगे और चुपचाप लौट आएंगे, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। हम ठीक 12 बजे रात को जाएंगे, ठीक है? भाई मुझे सच में बहुत डर लग रहा है यार, क्या पता अगर वाकई में वहां कुछ हुआ तो। तभी घर के रसोई से माँ आवाज देती है, अरे रिंकू पिंकू, आ जाओ, खाना तैयार है, जल्दी आओ, बाबा गुस्सा हो रहे हैं। फिर वे सब लोग भोजन करने बैठ जाते हैं। रात का समय था। गौरी अपना काम खत्म करके सोने जा रही थी। रवि दिन भर की थकान की वजह से पहले ही सो चुका था। चलो बेटा रिंकू पिंकू, अब तुम दोनों भी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर स्कूल भी तो जाना है। माँ की बात सुनकर रिंकू और पिंकू चुपचाप सो जाते हैं। रात के तकरीबन 12 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसी खामोशी में रिंकू और पिंकू चुपचाप बिस्तर से उठे और दबे पांव घर से बाहर निकल गए। चल चुपचाप निकलते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भाई, तुझे पक्का यकीन है कि वो हवेली आज भी खुली होगी? रिंकू ने सिर हिलाया और दोनों अंधेरे रास्ते पर चल पड़े, सीधा उस पुरानी वीरान हवेली की ओर जिसे गांव वाले भूतिया कोठी कहकर बुलाते थे। सड़क सुनसान थी, चारों ओर घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। रिंकू, हमें वाकई में यहाँ नहीं आना चाहिए था। माँ ने मना किया था ना उस हवेली के पास जाने से। डरता है क्या? तू ही तो बोलता था कि तू बहादुर है। चल, बस थोड़ी ही दूर और है। रिंकू इतना कहकर आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ आगे आगे चल पड़ता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जोश है, मानो उसे अपने फैसले पर पूरा यकीन हो। उसके पीछे थोड़ी झिझक और थोड़े डर के साथ पिंकू भी धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ता है। उसकी आंखों में हल्की चिंता जरूर है, लेकिन रिंकू के साथ होने का भरोसा उसे कदम बढ़ाने पर मजबूर कर देता है। कुछ ही देर में दोनों एक वीरान जंगल में दाखिल हो जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा पसरा है। सूखे पत्तों पर उनके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही है। दूर दूर तक कोई नहीं, बस पुराने पेड़ों की चरमराती शाखें और हवा की सनसनाहट। चुपचाप चलते चलते वो गांव से करीब 3500 मीटर दूर उस पुरानी सुनसान हवेली के पास आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। हवेली अब उनके सामने खड़ी थी।
वो दोनों हवेली को बाहर से ही देख के बहुत ही डर गए थे। उन्हें लगा जैसे वो हवेली भी उन्हें आते देख रही हो। अरे भाई रिंकू, तुझे ये हवेली देखकर डर नहीं लग रहा क्या? मुझे तो बाहर से ही घबराहट हो रही है। मैं तो नहीं जाने वाला अंदर। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है पिंकू, लेकिन अब जब यहाँ तक आए हैं तो एक बार अंदर चलकर देख ही लेते हैं। क्या सच में कोई भूत है भी, या ये सब बस गांव की कहानियां हैं? आखिरकार थोड़ी हिचक और डर के बावजूद वो दोनों हवेली के अंदर दाखिल हो ही जाते हैं। रिंकू ने सबसे पहले कदम रखा और उसके पीछे पीछे कांपते हुए दिल से पिंकू ने भी हवेली के उस सन्नाटे से भरे अंधेरे में कदम रख दिया। हवेली के अंदर दाखिल हुए कुछ ही पल बीते थे कि रिंकू की नजर एक तरफ अचानक हुई हलचल पर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से गुजरी हो। वो पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। पिंकू की सांसें तेज हो गई, उसकी आवाज कांपती हुई निकली। भाई, कोई तो था शायद हमारे पीछे, और वो इस तरफ चला गया। हमें देखने से पहले ही गायब हो गया। अरे पिंकू, क्या सच में कोई था या फिर ये सिर्फ हमारा वहम था? पता नहीं रिंकू, पर मैंने तो साफ साफ किसी को जाते हुए देखा था। वो इंसान था या कुछ और, मैं नहीं जानता, पर यकीन मान कोई था वहां। ठीक है, चल इस तरफ देखते हैं कौन है। पिंकू ने घबराते हुए सिर हिलाया और दोनों उस दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। हवेली की दीवारें अब और भी स्याह लगने लगी थीं, जैसे हर ईंट के पीछे कोई राज छुपा हो। कुछ कदम आगे चलते ही रिंकू अचानक रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, पिंकू, ये देख। पिंकू जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसकी चीख हलक में ही अटक गई। सामने जमीन पर पड़ा था एक इंसानी कंकाल। पूरी हड्डियां साफ दिख रही थी, जैसे किसी ने उसकी चमड़ी और मांस को बरसों पहले नोच लिया हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका चलता है और वो भूतनी सामने आ जाती है। बिखरे बाल, सड़ी हुई आंखें और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। ये बच्चों, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रिंकू और पिंकू की आंखों में अब डर नहीं, हार झलक रही थी। भूतनी की गूंजती हुई आवाज अभी भी हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। उन्होंने बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन तभी हवेली के पास वाले उस घने रहस्यमयी जंगल से अब सारे जानवर वहां आ गए थे, रिंकू और पिंकू की मदद करने के लिए, जैसे खुद प्रकृति ने भेजे हो उन्हें बचाने के लिए। जैसे ही वो भूतनी औरत उन जानवरों को सामने खड़ा देखती है, उसकी आंखों में पहली बार डर उतर आता है और बिना कुछ कहे एक तेज कराहती हवा के साथ वहां से गायब हो जाती है। भूतनी के गायब होते ही उन सभी ने रिंकू और पिंकू को अपनी पीठ पर बिठाकर सच्चे रक्षकों की तरह उन्हें सही सलामत उनके गांव छोड़ने के लिए निकल पड़े। जंगल देकर वो चलते चलते गांव की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे वो जानवर रिंकू और पिंकू को गांव की सीमा तक पहुंचाकर वहीं रुक गए। रिंकू और पिंकू ने नम्रता से उन्हें धन्यवाद कहा। उनकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी और दिल में एक अजीब सी शांति। पल भर को सब कुछ ठहर सा गया। फिर वे दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ता वही था, लेकिन अब उनके मन में नए अनुभवों और भावनाओं की गहराई थी। रिंकू और पिंकू ने गांव में कदम रखा, बदले हुए, संभले हुए और एक नई सच्चाई के साथ। अब उन्हें पता था कि हर कहानी झूठ नहीं होती। कुछ डर वाकई जिंदा होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जिंदा होती है उम्मीद। और जब इंसान हार मानता है, तब प्रकृति खुद उसके लिए खड़ी हो जाती है।